वो इन वर्णाश्रम धर्म का अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार ही वो हमेशा अपने कार्य को करता है। जैसे हमारी आज की कथा में जो कर्म है उस भक्त का, वो भक्त कर रहा है, ये जानते हुए भी कि वो गलत कर्म है, उसके बाद भी उस मजबूरी के कारण, जो उसकी मजबूरी है, जो उसका जीवन यापन है, उस कारण से वो अपने कसाई का धर्म कर रहा है। परंतु इसके बाद भी एक भक्त किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहता, वो हमेशा बंधन मुक्त होता है। ये सबसे प्यारी बात है। भक्त की यही सबसे बड़ी पहचान है कि वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं है। वो हर प्रकार के बंधन मुक्त है। वो अगर किसी बंधन में है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ठाकुर जी के प्रेम रूपी बंधन में है। वो वैष्णवों के चरित्र, वैष्णव चरितावली के बंधन में है। तो आज हम उन विशेष भक्त के विषय में जानने वाले हैं और जगन्नाथ जी कैसे कृपा करते हैं अपने ऐसे भक्तों पर, उनके विषय में हम जानने वाले हैं। आज हम सुनने वाले हैं हमारे अत्यंत प्रिय भक्त से, जो कि एक बहुत अच्छे श्रोता है। और अब तक, जब तक हमारे ढाई महीनों से ये जो हमारी चर्चा चल रही है संकल्पों की, इस चर्चा में अब तक वो भक्त एक बहुत अच्छे श्रोता के रूप में ही रहे हैं। आज प्रथम बार वो कुछ हमसे साझा करने जा रहे हैं। पहली बार वो कुछ वक्ता बनने जा रहे हैं। और बिल्कुल ठीक पहचाना प्रिय कृष्ण प्रभु जी ने, हमारे दुर्गेश प्रभु जी, जो इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से भी परे हैं। तो हम निवेदन करते हैं हमारे दुर्गेश प्रभु से कि वो हमें आज के सत्र में प्रवेश करवाए और हमें उस कसाई भक्त का नाम और उसके चरित्र के बारे में बताते हुए बताए कि कैसे जगन्नाथ जी ने उन पर कृपा करी। श्री राधा रमन लाल की जय। दुर्गेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप सभी वैष्णव को। प्रभु जी, आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। इतना तो डिजर्व मैं करता ही नहीं, इतना का थोड़ा भी नहीं करता। ये तो कुछ ज्यादा ही कर दिया आपने, बट कोई इशू नहीं है। हाँ, आज और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आज मतलब मेरे को भी बोलने का मौका दिया। और ये मौका तो आप पहले भी दे रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो चीज हम बोल नहीं रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। और अरे नहीं नहीं प्रिंस प्रभु, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आप लोगों का बस भाव है मेरे प्रति कि आप लोग उस चीज को लेके बस बोल रहे हो। हाँ, कहीं ना कहीं मैं नर्वस भी हूँ कि मतलब मैं कैसे रख पाऊंगा। और इसलिए मैं कक्षा शब्द स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि अगर कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो बस मेरे को बिल्कुल एकदम से जो भी गलतियां हो वो बिल्कुल मेरे को एक बार बता दिया जाए कि हाँ एग्जैक्टली क्या गलती हुई है मेरी, जिससे मेरे भी कहीं ना कहीं ज्ञान में जो है वृद्धि हो। और हाँ, अनुभव प्रभु, बस बस हो गया। तो आज कहीं ना कहीं हम एक भक्त के ऊपर जो है इस सत्र को मैं बताने वाला हूँ, जो कि सदन कसाई के रूप में है। तो सबसे पहले तो राधा रमन लाल की जय, हमारे पौष मास संकल्प की जय। और और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सत्र को, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो कि सदन कसाई। मैंने सदन कसाई के ही लिए क्यों चुना? बहुत हमारे जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भक्त तो बहुत है, अनेकों अनेकों भक्त। अगर हम ढूंढने जाएं तो जितने भगवान की लीला उतने भगवान के भक्त। तो कहीं ना कहीं हर लीला के अकॉर्डिंग भक्त रहे हैं। और क्योंकि लीला भी तभी हो पाई है जब भक्त रहे हैं, तो लीला भी भगवान भक्तों के लिए ही करते हैं। तो अब मैंने सदन कसाई को ही क्यों चुना? क्योंकि कहते हैं कि कई बार जो हम प्रत्यक्ष ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ठाकुर जी को प्रिय है भाव की सेवा। भाव की सेवा हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष सेवा उनको प्रिय है। आप सेवा कर रहे हैं सामने से, वो चीज बिल्कुल प्रिय है। पर जो भाव की सेवा है वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कहता है कि भगवान क्या पाते हैं, तो भगवान भाव पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो मेरे को सदन कसाई का जो है चरित्र बहुत ही प्यारा लगा। तो अभी अब हम प्रवेश करते हैं इसमें। सदन कसाई जी जो बेसिकली बिलोंग करते हैं एक कसाई परिवार से। और इनके घर परिवार में भी जैसे इनके जो पिताजी रहे, उनका जो पेशा था वो कसाई का ही था। तो कसाई हो वो मतलब बुलाते थे और काटा करते थे हमेशा। और सदन कसाई जी ने बचपन से ही यही देखा था। सदन जी ने बचपन से ही अपने घर परिवार में वही देखा था कि लाया गया और काटा गया, वही सारी चीजें देखते थे वो। तो एक बार की बात है कि जब उनके घर में उनके कुछ रिलेटिव आए, कुछ रिश्तेदार आए, तो सदन कसाई के पिताजी क्या है, एक बछड़ा लेके आते हैं। और उसको लेके आते हैं और बांध देते हैं, क्योंकि रिश्तेदार आने हैं कल। और तो फिर उन लोगों के लिए कुछ लेके आए।
तो पता चला कि ये कल रिश्तेदारों के लिए लाए गए हैं और काटा जाएगा इनको। तो सदन कसाई जी को बड़ा बुरा लगा कि एक छोटा-सा प्यारा-सा बछड़ा इसने क्या बिगाड़ा है और इनको सिर्फ़ स्वाद के लिए काट दिया जाएगा। तो गए बड़ा उनके पास गए और बहुत ज़्यादा लाड लडाया उन्हें और बोला कि इसमें आपकी क्या गलती है? तो कहीं न कहीं फ़ील कर पाए सदन कसाई जी कि उस बछड़े ने बोला कि नहीं, नहीं, इसमें आपके पिता की कोई गलती नहीं है। ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि आज आपके पिता मेरे को काट रहे हैं। तो सदन कसाई ने बोला कि समझा नहीं मैं मतलब। उन्होंने बोला पिछले जन्म में अ, जो है मैंने ही इसी प्रकार आपके पिता की हत्या की थी। और अपने मैं एक निवेदन करना चाहूँगा अपने पिताजी से बोलना कि डायरेक्ट जो है वो मेरे गर्दन को काटा जाए, क्योंकि ये मेरे पाँव को काटने की बात कर रहे हैं। मैंने इतना दर्द आपके पिता को नहीं दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्दन ही काटी जाए, जिससे क्योंकि मैंने भी इनकी गर्दन ही काटी थी। तो जो मैंने कर्म किया वो मैं अपना प्रायश्चित करने के लिए अभी आया हूँ इस धराधाम पे, वो आप भी नहीं रोक सकते, चाहे आप कितना भी वो कुछ। तो फिर उनके बहुत ठेस पहुँचा उनके मन को कि जो मतलब कर्म किया गया हो उससे निवृत्ति कैसे हो, उससे बचा कैसे जाए। तभी उस समय क्या है कि एक अगले दिन वहाँ से संत निकल के जा रहे थे, संत मंडली जा रही थी वहाँ से। तो सदन कसाई जी के मन में ये बात रह गई कि जो कर्म करते हैं, उसको भोगना पड़ता है। तो गए और दंडवत किया संतों को। तो संतों ने देखा बड़ा प्यारा बच्चा है, तो पूछे नाम क्या है बेटा? तो बताया उन्होंने सदन कसाई। तो बोले कि अच्छा बताइए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या जो हमने कर्म किया है, उसका फल हमें भोगना पड़ता है? संतों ने कहा बिल्कुल भोगना पड़ेगा और इसी जन्म में आपको भोगना पड़ेगा वो। इस जन्म में नहीं, आप अगले जन्म में भोगोगे, परंतु जो है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला हमसे जाने-अनजाने में कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई कर्म ऐसा हो जाता है, जो हम नहीं करना चाहते पर फिर भी हो जाता है। तो क्या उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है? तो संतों ने कहा बिल्कुल भोगना पड़ता है उसका भी। तो कहे इसकी निवृत्ति हम कैसे करें? इससे बचने का उपाय क्या है? तो संत बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि देखो इसमें सिर्फ नाम संकीर्तन और भगवान का भजन, सिर्फ यही है जो आपको सत्कर्म के मार्ग पे लेके जाता है और आपको जो ये पाप है उनकी निवृत्ति करवाता है। भगवान का नाम, कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोत्तम प्रिय है और उसी से जो है आपकी निवृत्ति हो सकती है। तो ये कहीं न कहीं बात उनके मन में बैठ गई, क्योंकि जो उन्होंने बछड़े के साथ देखा था कि पूर्व कर्म का फल मिलना ही मिलना है। तो ये उनके मन में बात बैठ गई कि नहीं बिल्कुल अब जो है आगे की प्रक्रिया है, जो आगे का जीवन है, वो सिर्फ़ भगवान के भजन में देना है। तो जब तक उनके पिताजी जीवित रहे, उन्होंने वही कर्म को जो है अपना सुचारू रूप से रखा और वही सदन कसाई जी बचपन से देखते आए। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उस टाइम पे जो भी है, सारा कार्यभार आ गया आपके सदन कसाई जी पे। तो सदन कसाई जी क्या करते थे बछड़ों को या जो भी है काटा नहीं करते थे। वो मार्केट से लेके आते, बाज़ार से लेके आया करते थे और फिर बेचा करते थे। और उनके मन में हमेशा चित्त में रहता था कि भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का नाम जप करना है। तो सदैव उनके मन में वही भगवान का नाम जप चलता, भगवान की कीर्तन चलते। अब क्या हुआ कि एक बार वो किसी रास्ते से जा रहे थे और उनको एक शालीग्राम जी मिले गिरे हुए। अब सदन कसाई जी को इतना कुछ ज्ञान नहीं था उस चीज़ में, बस उनको सिर्फ़ नाम की महिमा पता थी कि नाम करना है और बस इसी से पाप की निवृत्ति होनी है। उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये शालीग्राम जी हैं या क्या है। वो लेके आ गए और एक तरफ से ग्राहक जो आते वो अगर कुछ भी माँस माँगते तो वो देते 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो जो भी। और उस शालीग्राम की बड़ी विशेष बात थी कि वो अगर कोई 1 किलो माँगता, तो वो 1 किलो के शालीग्राम हो जाते। कोई 5 किलो माँगता तो 5 किलो के हो जाते, कोई 2 किलो माँगता तो 2 किलो। तो सदन कसाई जी बड़े खुश कि अरे वाह! ये तो बाट भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एक ही बाट से सारा काम हो जा रहा है। अब उनको आइडिया नहीं कि ये शालीग्राम जी है। तो अब वहाँ से एक बार एक संत जा रहे थे, तो संत की दृष्टि पड़ी कि अरे! ये तो शालीग्राम जी हैं। उन्होंने नाक बंद करी और समीप गए। देखा तो ये शालीग्राम जी हैं, उनके ऊपर चक्र का भी चिन्ह बन रहा था। तो उन्होंने बोला कि सदन कसाई जी ये शालीग्राम आपके पास क्या कर रहे हैं? और आप इनकी सेवा करने की बजाय इनकी इस तरह से माँस तोल रहे हो आप इनको। आपको तनिक भी शर्म नहीं आती? आपको घृणा नहीं आती कि आप शालीग्राम जी के साथ ऐसे मतलब इस तरह से बर्ताव कर सकते हैं? तो अब उस टाइम पे सदन कसाई जी बहुत हाथ-पाँव काँपने लगे उनके। उन्होंने बोला क्षमा मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कहीं न कहीं नाम संकीर्तन की जगह मेरे से पुण्य की जगह ये तो पाप ही हो गया कि मैंने
शालिग्राम जी को इस तरह से मतलब इतने समय से यूज़ कर रहा हूँ और उनको पूजा-भाव करने की जगह ये सारे तो उन्होंने शालिग्राम सदन कसाई जी से ले लिए, कहा कि लाओ इधर दो और लेके गए और खूब रुदन किया। जो महात्मा थे खूब रोए कि हे भगवान बताओ आपको इस तरह से रखा गया, उनके उनको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई इस चीज़ को करते हुए, खूब रोए महात्मा। उनको बिल्कुल अ, गंगा जल से नहवाया खूब बिल्कुल और एकदम चांदी के सिंहासन पे पधराया, माला पधराई, खूब उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, खीर ब प्रसाद बनाया, पवाया उनको और खूब भजन कीर्तन करके बोला, "अब आप यहीं रहो, अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है।" और फिर वो सो गए रात्रि में। जब रात्रि में सोते हैं तो क्या होता है कि जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि मेरे को वहीं सदन कसाई के पास ही छोड़ के आओ। अब जो महात्मा रहते हैं वो कहते हैं कि हे भगवान क्या हुआ? मेरे से क्या अपराध हुआ जो आप मतलब मेरे पास से जाना चाह रहे हो और ऐसा? तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को वहीं सदन कसाई के पास ही छोड़ के आओ। तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं, नहीं आप यहीं पे रहिए, वो तो माँस काटता है, वहाँ पे आपको उस माँस से ज़्यादा तोलता है और ये सारी हरकतें करता है। आप कैसे वहाँ पे रहोगे? यहाँ पे बिल्कुल आपकी सेवा होगी, बिल्कुल मैं अपने हाथ से आपकी सेवा करूँगा, आपको अनेकों प्रकार के व्यंजन बना के खवाऊँगा। उन्होंने बोला नहीं मेरे को वहीं ले जाके छोड़ के आओ। तो अब जब ठाकुर जी की इतनी जिद जब जगन्नाथ जी की इतनी जिद देखी तो उन्होंने बोला ठीक है, अब ले जाए, अगले दिन ले जाके छोड़ के आ गए। अब सदन कसाई जी ने देखा कि महात्मा वापस आ रहे हैं। तो बोला, "महात्मा कुछ अपराध हुआ?" उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं, ये आप अपने पास ही रखो।" बोले, "ऐसा क्यों?" बोले, "ये आपके पास ही रहना चाहते हैं, हमारे पास नहीं रहना चाह रहे।" तो सदन कसाई जी ने बोला कि, "ऐसा कैसे? आप तो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं और मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं कि मैं सेवा करूँ, ना मैं सेवा भाव जानता ही इतनी कि इनकी सेवा कैसे होगी? मैं तो बस सिर्फ़ नाम जानता हूँ।" तो उन्होंने बोला, "नहीं, आपके पास ही रहेंगे।" अब जब उन्होंने इस तरह का भगवान का समर्पण देखा तो उन्होंने बोला भगवान ने अपने लिए मेरे लिए अपना इतने प्रिय जो महात्मा है उनकी सेवा को ठुकरा दिया। क्या मैं उनके लिए सिर्फ़ ये एक गंदा काम नहीं छोड़ सकता? उन्होंने क्या किया कि अब सारी दुकान वग़ैरह बेच के उन्होंने बोला कि अब सबसे पहली यात्रा पुरी की ओर निकालूँगा। सबसे पहले पदयात्रा पुरी की तरफ करूँगा। तो पुरी के लिए वो निकल गए जगन्नाथ जी को अपने माफ़ कीजिएगा शालीग्राम जी को अपने पोटली में रखा और पुरी की तरफ निकल गए। लोगों से पूछा भैया पुरी कहाँ है? तो बताया कि पुरी का रास्ता ऐसे-ऐसे जाना है आपको। अब जब पुरी के लिए जाने लगे, तो वहाँ पे ना कुछ संत संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। काफ़ी लोग जा रहे थे उसी रास्ते से सेम। तो लोगों ने कहा, "अरे देखो, देखो ये तो कसाई जा रहा है, ये भी हमारे साथ चल रहा है। हम लोग दूषित हो जाएँगे, हटो इसके पास से हटो।" उनको भगा देते हैं। अब उनको बिल्कुल निष्ठुर रास्ते पे चलना पड़ता है। रास्ते के बगल में जो बिल्कुल कंकरीला रास्ता था, उस पे निष्ठुर रास्ते पे चलने लगे। सदन कसाई जी सोचने लगे अगर मैं इस इनके साथ चलूँगा, इस पथ पे चलूँगा, तो कहीं न कहीं ये दूषित हो जाएगा और इनकी भी कहीं न कहीं जो है, इन संतों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बिल्कुल निष्ठुर मार्ग पे चलने लगे। काफ़ी कष्ट हुआ पर उसी पे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। चलते-चलते वो एक जगह पहुँचे, एक राज्य में पहुँचे और रात्रि हो गई थी, तो वहाँ पे पहुँचे और एक घर के बाहर ऐसे ही बैठे हुए थे और स्मरण में हमेशा चलते-चलते स्मरण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं जगन्नाथ प्रभु का, सिर्फ़ जगन्नाथ प्रभु का। कुछ भी सुध नहीं है उनको सिर्फ़ जगन्नाथ प्रभु के अलावा, कि जगन्नाथ प्रभु का भजन कर रहे हैं, जगन्नाथ प्रभु को हृदय में लेके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो एक जगह बैठे जब रात्रि हुई तो एक जगह पे एक घर के बाहर बैठे। तो उस घर में ना एक गृहिणी रहती थी अपने पति के साथ। तो वो जब बाहर आई तो सदन कसाई जी क्या है वो स्वरूप से बड़े ही सुंदर थे। तो स्वरूप से बड़े सुंदर थे तो वो गृहिणी बाहर आई तो देखा सदन कसाई जी को। अब आकर्षित हो गई सदन कसाई जी पे कि ये तो बड़ा सुंदर स्वरूप है ऐसा-वैसा। तो उनके मन में आया कि क्यों ना इनके साथ रहा जाए। तो उन्होंने बोला कि ए इधर आओ और हमें आपके साथ रहना है ऐसा-ऐसा। उन्होंने बोला नहीं आप बिल्कुल शादीशुदा हो और ऐसी चीज़ कर रहे हो तो आप आपको लज्जा आनी चाहिए। उन्होंने बहुत फ़ोर्स किया कि नहीं आप मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और उनके मन में ऐसा भाव आया कि जैसे सदन कसाई जी ने कहा हो कि जाओ अपने पति को मार दो फिर मैं आपके साथ रहूँगा। अब उन्होंने क्या किया सोते हुए अपने पति की जो है हत्या कर दी, गर्दन काट दी। अब सदन कसाई जी को बोली अब मैंने अपने पति को मार दिया अब आप मेरे साथ रहो, जीवन पर्यंत। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनके मन में तो सिर्फ जगन्नाथ जी ऐसा कोई दूषित विचार था ही नहीं उनके मन में। तो उन्होंने क्या किया अपने पति को मार दिया। अब उन्होंने बोला कि अगर आप तुम मेरा ये स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं यहाँ पे अभी शोर मचा दूँगी और बोलूँगी कि तुमने मेरी पति की हत्या करी है और मेरे प्रति गंदी नज़र रखते हो, गंदी दृष्टि रखते हो।
तो सदन कसाई जी ने कहा, "नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है।" क्योंकि उनके मन में ऐसा दूषित विचार था ही नहीं। अब क्या हुआ कि उन्होंने शोर कर दिया, हल्ला मचा दिया कि इन्होंने मेरे पति की हत्या करी, मेरे प्रति गंदी दृष्टि रखते हैं। अब लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पकड़ा, खूब मारा-पीटा सदन कसाई जी को, खूब मारा-पीटा। अब राजा के पास लेके गए, तो राजा ने बोला कि क्या अपराध है इनका? इन्होंने बोला कि ये वो जो महिला थी, जो गृहिणी थी, उन्होंने बोला कि ये मेरे प्रति गंदी विचार रखते हैं, गंदे भाव रखते हैं और मैंने जब इनका प्रस्ताव अस्वीकार किया, तो इन्होंने मेरे पति को जो है मार दिया। अब इस प्रकार तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो उन्होंने सदन कसाई जी से पूछा कि क्या ये सत्य है जो ये गृहिणी कह रही, जो ये महिला कह रही है, ये सत्य है? तो सदन कसाई जी ने कहा कि अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे कोई मेरे पास ऐसा प्रूफ़ भी नहीं है कि मैं इनके सामने कुछ प्रकट करूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं और बात मान लेना ही चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने पूर्व जन्म में देखा था कि जो कर्म है उसको कोई बदल नहीं सकता। तो उन्होंने बोला क्या पता पूर्व जन्म में मेरे से ऐसा कुछ कृत्य हुआ हो, कुछ कर्म हुआ हो जिसके वज़ह से आज ये दिन मेरे को देखना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे जगन्नाथ जी की इच्छा। उन्होंने बोला जी, मैंने किया है। सब लोग शॉक कि अब ऐसा नहीं किया फिर भी, तो अब लोगों ने कहा ठीक है, इनको दंड दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जो दंड देना है आप वो मुझे दे दो। तो अब लोगों से सुना था कि ये भगवान नाम का जप करते हैं वो, तो उन्होंने क्या किया कि जिस हाथ से तुमने इसके पति को मारा, दोनों हाथ काट दो। सदन कसाई जी सोचने लगे कि दोनों हाथ कट जाएँगे, पर उन्होंने एक बार भी इस चीज़ को लेके वेदना प्रकट नहीं करी भगवान से। और यहाँ पे एक बार ना भाव देखिएगा, आप सभी से मैं निवेदन करूँगा, एक बार भाव देखिएगा। हाथ अगर किसी व्यक्ति के काटे जा रहे हैं, तो वो तुरंत तड़पने लगेगा कि मतलब ये क्या है, हाथ कट जाएगा, कैसे नित्य क्रिया होगी, क्या होगा? पर यहाँ पे सदन कसाई जी का भाव ऐसा रहा कि अच्छा हाथ काटोगे, चलो कोई बात नहीं। मेरे प्रभु के भी हाथ नहीं है, आधे हाथ है, मेरे भी आधे हाथ होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाथ काट दो मेरा। अब जब उनका हाथ काटा गया, तो उसमें उनको पीड़ा नहीं हो रही है, समझिएगा उसमें उनको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हो रही, बल्कि खुश हैं कि जय भगवान आपने किसी भाव में तो मेरे को स्वीकार किया। आपके भी आधे हाथ, मेरे भी आधे हाथ, किसी भाव में तो स्वीकार किया आपने मुझे। बस इसी चीज़ में कीर्तन करते हुए खुश हो गए और उन्हें छोड़ दिया गया कि आप जाओ, आपके हाथ काट दिए गए। अब जब उनके हाथ काट दिए गए, आधे हाथ काट दिए गए, उसके बाद भी संकीर्तन नहीं रुका, यात्रा नहीं रुकी। समर्पण देखना यहाँ पे, हाथ कटने के बाद भी कीर्तन नहीं रुका है, नाम जप नहीं रुका है, यात्रा नहीं रुकी उनकी बात उसके बाद भी। कोई भी ग्लानि नहीं है अंदर से, कोई भी वेदना भगवान से प्रकट नहीं करी, सिर्फ नाम जप की और यहाँ पे ये निवेदन करते हैं कि भगवान हाथों से रक्त बह रहा है, ये सारी हो रहे हाथ कट गए, सब कुछ हो गया। पर सिर्फ प्राण मेरे तब तक सुरक्षित रखिएगा जब तक मैं आपके सिर्फ एक दर्शन ना कर लूँ। क्योंकि सिर्फ एक दर्शन की मन में अभिलाषा है, बस तब तक मेरे प्राण जो है वो आप बचा के रखिएगा। अब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब जैसे ही शिवपुरी में वो प्रवेश करते हैं, अब जगन्नाथ जी का तो सिंहासन डोलने लगता है कि भाई जाओ, जाओ। अब पंडा पुजारी से बोलने लगते, जाओ, जाओ मेरा भक्त आ रहा है, जल्दी सिंहासन लेके जाओ, जल्दी पालकी लेके जाओ, उनको बैठा के लेके आओ। अब जब अब पंडा पुजारी में बिल्कुल खलबली मच जाती कि प्रभु ऐसा कौन-सा भक्त है जो बिल्कुल आप अपने सिंहासन से हिलने लगे? बोले नहीं, अब भी जाओ जस्ट और लेके आओ मेरे भक्त को। भाग के गए, बोले कि कौन है भक्त, कौन है भक्त? तो उन्होंने बोला कि वहाँ जाके बोले कि ऐसा कौन-सा भक्त है जिसके लिए जगन्नाथ जी इतना मतलब व्यथित हो गए कि बिल्कुल अपने सिंहासन से वो हो गए। तो अब जाके जब ढूँढने लगे वहाँ पे तो बोले कि कौन है भक्त ऐसा? तो वहाँ पे सभी जितने 2-4 लोग खड़े थे कह रहे मैं हूँ भक्त, मैं हूँ, मेरे लिए पालकी भगवान ने भिजाई, मैं भगवान का भक्त हूँ। सारे लोग आने लगे। अब पंडा पुजारी जो थे वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गए कि ये क्या हुआ? यहाँ तो भगवान ने बोला कि मेरा बहुत अच्छा। और सदन कसाई जी के मन में एक भाव और देखिएगा, उन्होंने बोला कि चलो। और जब उन्होंने पालकी देखी तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन होंगे साथ में साथ जिन भगवान जिन भक्त के लिए इतना खुश हो रहे हैं, कम से कम उन भक्त के भी दर्शन हो जाएँगे मुझे। अब सदन कसाई जी को लगा कि उनमें से कोई भक्त होगा। अब उन्होंने सोचा कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, साथ में भगवान के इतने प्रिय भक्त जिनके लिए भगवान ने पालकी भिजवाई, उनके भी दर्शन होंगे, कितना मतलब भाग्यशाली हूँ मैं। अब जब ये हुआ, सब लोग अपने आप को भक्त बताने लगे। अब जो पंडा पुजारी थे वो हो गए कन्फ्यूज़, वो वा पालकी खाली लेके चले गए। तो जगन्नाथ जी ने कहा क्या हुआ तुम लेके क्यों नहीं आए? तो बोले कि वहाँ पे क्या है सभी अपने को भक्त बता रहे हैं, उनकी कुछ पहचान तो बताओ। तो जगन्नाथ जी बहुत अच्छे बोलते हैं कि जिस प्रकार मेरे हाथ हैं उस प्रकार उनके हाथ होंगे। अब जाओ आप पहचान करके लाओ। अब जब गए तो वहाँ देखा कि सदन कसाई जी जो हैं
उनके आधे हाथ कटे हुए हैं। और जब जाके देखा तो सदन कसाई जी आए, बोले कि ये पालकी आपके लिए ही भिजवाई है। अब जब पालकी में वो बोले कि नहीं, नहीं ऐसा मत बोलो, मेरे लिए पालकी नहीं भिजवाई होगी। मैं तो बड़ा अधम हूँ, क्योंकि सदन गोसाई जी खुद को बहुत अधम मानते थे। हमेशा अधम, कि मेरे को तो कुछ नहीं है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं जानता ना। उसमें बोले कि नहीं, नहीं आप ऐसा मत बोलो कि इसी सिर्फ ये सुनते ही मेरे प्राण निकल जाएँ। उन्होंने बोला नहीं, आपके लिए ही है। ज़बरदस्ती कसाई जी को बैठाया, सदन कसाई जी को बैठाया और लेके गए भगवान के पास। और जब लेके गए तो यहाँ पे भाव दिखेगा कि एक पंडा पुजारी जो थे उन्होंने भगवान को दंडवत किया। हाथ जोड़ा भगवान के सामने और दंडवत किया। और जब दंडवत किया हाथ जोड़ के, तो सद्दन कसाई जी को फिर थोड़ी-सी वेदना हुई। हाथ कटने की उस टाइम जब हाथ काटे जा रहे थे तब वेदना नहीं। अभी यहाँ वेदना किस लिए हो रही है कि हे भगवान, अगर यदि मेरे हाथ होते तो इनकी तरह एटलीस्ट आपके पास सामने एक बार सिर्फ हाथ जोड़ पाता मैं। ये सौभाग्य चाहिए था कि एक बार हाथ जोड़ पाता और इनकी तरह मैं आपको दंडवत कर पाता। अभी सिर्फ ये भाव देख के, जो उनके कटे हाथ थे, जो उन्होंने कटे हाथ को अपना से ऊर्ध्वबाहु करा, और जैसे ही ऊर्ध्वबाहु हुए, भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि उनके दोनों हाथ उसी में से प्रकट हो गए। अब जो कटे हाथों में से जब हाथ प्रकट हुए, वो जब ये वहां पे पंडा पुजारी ने देखा, बिल्कुल अश्रुधार होने लगे सबके। और वहीं पे ही जो है सदन कसाई जी को, और तब जाके भगवान ने बोला कि जो भी आपके चरित्र का गायन करेगा, जो सुनेगा, कहीं ना कहीं उस पे मेरी विशेष कृपा होगी। तो ये थी सदन कसाई जी की। प्रयास था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और बाकी जो भी कुछ गलती हुई होगी तो माफ करिएगा। हरे भक्त सदन कसाई की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। भक्त वत्सल बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेशु, इतने अद्भुत सत्र के लिए। मैं सच में बहुत इतनी सुंदर कथा कभी नहीं सुनी थी सदन कसाई के विषय में। इतने सुंदर भाव, हर एक लीला की थी। ये तो पता था कि उनके हाथ काट दिए गए थे, पर ये भाव आज पता चला कि हाथ काटने के बाद उनके मन में चेतना ये आई कि जगन्नाथ जी ने उनको उनके रूप में स्वीकार कर लिया। आज ऐसी ऐसी बातें आपके माध्यम से पता चली हैं। और एक एक कथा का एक एक पहलू ने, मतलब मुझे आज लगता है कि ना, आज रोमटो को बैठने का मौका ही नहीं मिला। आज तो गूज बम्स कॉन्टिन्यूस हुए हैं पूरे। ये जितनी देर आप बोले हो ना, उतनी देर रोमटे खड़े रहे हैं। इतना अद्भुत सत्र रहा है, इतना अद्भुत सत्र। आज पहली बार ये रहा है। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ अगर कुछ भक्त अपने आप से कुछ प्रतिक्रिया देना चाहे आज की सत्र को लेकर के, कुछ आशीर्वचन। आज दुर्गेशु ने प्रथम बार कक्षा ली और इतना सुंदर सत्र हुआ है। बहुत बहुत सुंदर सत्र था ये। अब तक के हमारे सभी संकल्पों का वन ऑफ द बेस्ट संकल्प और वन ऑफ द बेस्ट सत्र ये रहा है। राधेश्याम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ये लगा कि उनके उनको पता है कि उनके हाथ कटने वाले हैं, बट उनके मन में ये विचार नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या मेरे हाथ वाथ कटेंगे। उनके दिमाग में ये आ रहा है कि उनकी प्रारब्ध होंगी पूर्व के, उस जगन्नाथ जी निवारण करके फिर मेरे को अपने स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। और उसके बाद भी उन्होंने यात्रा कंटिन्यू रखी और निरंतर नाम जप और नाम संकीर्तन करते रहे। तो प्रभु जी, आज की कथा श्रवण करने के बाद मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने से पहले ये कथा श्रवण करता तो मैं और अच्छे से रिलीज कर पाता दर्शन। बट जगन्नाथ यात्रा इतनी सुंदर थी हमारी, जगन्नाथ जी खूब खूब कृपा करी थी। एंड अभी मैं और कनेक्ट कर पा रहा हूँ जगन्नाथ जी से और सभी भक्तों से। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सुंदर आपने सत्र लिया।
जय बिल्कुल ठीक बात है। हम जगन्नाथ जी के प्रति और अधिक भाव बढ़ गए हमारे ये कथा सुन कर के। थैंक यू सो मच। देव प्रभु आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, तन प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस देव प्रभु जी आ रही है। मतलब दुर्गेश प्रभु ने बहुत 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 सुंदर लिया दुर्गेश प्रभु आपने सबसे मैं खुद बोलने वाला था वैसे, मैं आज कुछ बोलना चाहूंगा वैसे। और मतलब एक बार मैं ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, पर वो एक लाइन होती है ना कि वो हर परिस्थिति में मेरे भगवान है। मतलब ये लाइन परफेक्ट बैठी है मेरी। बस इतना ही प्रभु जी। बहुत सुंदर देव, बहुत सुंदर। कितनी अच्छी बात बोली आपने कि वो हर परिस्थिति में मेरे भगवान है। अनुभव प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुभव थोड़ी आवाज आवाज कट रही है। आपको अच्छे से सुन नहीं पा रहे हम। हाँ, कंपैरेटिवली बेटर। नहीं नहीं ठीक है, अभी ठीक है। आई थिंक नेटवर्क इशू है कुछ आपके एंड से। अभी आवाज ठीक, अभी आवाज ठीक, यस यस। हमने कथा में सुना कि वो जो कसाई था, प्रिंस प्रभु। हरे आज राधा रमन लाल ठीक आपको नहीं बोलने देंगे। नहीं गई। और वायु एक सेकंड भैया, मैं ना बाहर जाके बात करता हूँ। अभी ठीक है भैया? ठीक है, एक बार फिर प्रयास करो। हरे कृष्णा। यस यस ठीक है। अनुभव बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि मैं अमरेंद्र प्रभु जी को सुन रहा था, तो वो भी बताते हैं कि वो बताया कि आदम से आया हूँ, लेकिन अभी जब मैं कह रहा हूँ कि आप बस हैं, तो मेरे हृदय बहुत खुश हो जाता है कि आप मतलब भक्त हो। कि अगर और जैसे मैं भक्त नहीं हूँ, तो आप मतलब मेरे पर वात्सल्यता नहीं दिखाएंगे। फिर जब मैं फिर जब मैं आपका नाम सुनता हूँ कि आप दयालु हो, और जैसे मैं और मैं ये मान के बाद आप मेरे दया दिखाएंगे, लेकिन मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ लेकिन प्रभु जब मैं आपका नाम सुनता हूँ कि आप जगन्नाथ है, आप जगत के नाथ है, और मैं जगत वासी हूँ, तो मतलब मेरे से भर जाता है। जगन जब मतलब तो मेरे को बहुत मतलब हरी तो हरी। यही बात थी भैया, यही शेयर करना था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनुभव। आवाज अभी भी कट रही थी बट इतना समझ में आया कि आप
बता रहे थे अमरिंदर प्रभु जी के लेक्चर के बारे में कि अगर भक्त कहता है भगवान आप दीन बंधु हो और करुणा सिंधु हो ऐसे करके, तो वो वात्सल्य नहीं आएगा। पर अगर आप जगन्नाथ जी हो तो इतना पता चल रहा है कि आप जगत के नाथ हो, और जगत के अंदर मैं भी आता हूँ तो आप मेरे भी नाथ हो। जो भी देव प्रभु ने कहा, बहुत सुंदर बात की अनुभव आपने, थैंक यू सो मच। आज तो आपके उधर जम्मू में नेटवर्क नहीं आ पा रहे उतना अच्छा, बट कनेक्ट हुआ जो आप बोल पा रहे थे। सेम बात देव प्रभु जी ने बताई, सेम बात प्रिय कृष्ण प्रभु जी भी लिख रहे हैं। दुर्गेश हो, थैंक यू सो मच इतने अच्छे सेशन के लिए। अगर कोई कसाई भी हो तब भी वो भगवान, तब भी भगवान तुम्हारे ही है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई कसाई भी है तो तब भी भगवान तुम्हारे हैं। तो ठाकुर जी हर परिस्थिति में हमारे स्वामी हैं। वो प्रहलाद जी की ये लाइन हमारे रमन परिकर की बिल्कुल टैगलाइन बनती जा रही है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हो हम, सदना कसाई ने यही तो सोचा ना कि नहीं बचाया तो नहीं बचाया, उसमें क्या, वो हर परिस्थिति में मेरे भगवान है। तो ये कितनी आनंद की बात है, आज कितना सुंदर भाव से आज हमें इसके उदाहरण मिले हैं। थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का, आप सबने इतने अच्छे से बताया। काजल जी लिख रही हैं दिस वाज द बेस्ट सेशन एवर। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी है कि सबको इतना सुंदर लगा, ये आज का सत्र इतना इतना ज्यादा पसंद आया। अगर प्रिया जी भी कुछ दो शब्द बोल दे आज के सत्र को लेके। राधे श्याम प्रभु जी, सभी को प्रणाम। अ, जगन्नाथ जी की जब भी कोई भी कथा सुनो ना, या उनकी हर लीला बहुत प्यारी है। वो अपने भक्तों के संग ना हर बार ऐसा खेल खेलते हैं। और ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हमें गीता में भी ये चीज सीखा है। ठाकुर जी कहते हैं सर्वधर्म परित्याग, मतलब सभी धर्मों को छोड़ के आओ। तो जब गीता जी उन्होंने कही, उस वक्त ये धर्म नहीं बने थे। तो उन्होंने सभी धर्म का मतलब उस वक्त क्या कहा होगा, अगर हम ये सोचे ना, तो उन्होंने उस वक्त यही कहा होगा कि सभी धर्म मतलब कि अपने जो भी धर्म है, जिन भी धर्म से मतलब कि ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का धर्म, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। क्योंकि ठाकुर जी के हिसाब से धर्म नहीं होता। ठाकुर जी हर बार हर जगह ये सिद्ध करते आए हैं कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, उनको ये फर्क पड़ता है कि तुम किस भाव से मेरे हो। अगर हम उनके हो गए ना तो वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो सब कुछ छोड़ देंगे। कसाई के पास थे वो, और उनको एक ब्राह्मण जी ले जाते हैं वहां, तो उनके अच्छे से क्या कि नहीं, वो कसाई के पास रहेंगे और उनसे नपवाएंगे, वो मांस बेचेगा और ये नपवाएंगे। तो उनको वहाँ भाव मिल रहा था, उनको वहाँ खुशी मिल रही थी। तो इससे बहुत 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 क्लैरिटी मिलती है कि हमें ना अपने भाव शुद्ध करने हैं, बाकी सब ठाकुर जी खुद संभाल लेंगे। राधा रमन लाल की जय। क्या बात है प्रिया जी, कितने सुंदर अपने श्लोक को कोट करते हुए बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य। भक्त सदना कसाई ने भी अपने उसी श्लोक को, बहुत सही सटीक श्लोक आपने लिया सदना कसाई के चरित्र को बताने के लिए। भाव शुद्ध करने हैं तो कसाई के स्थान पे भी शालिग्राम जी की सेवा हो रही है। कितनी सुंदर बात है। आज इतनी सारी चीजें सीखने को मिली है हमें। और मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि एक भक्त नियमों का उल्लंघन नहीं करता, बट वो सारे नियमों से परे होता है। तो एक्चुअली वो जो, अब देखो कितनी अजीब बात है कि कसाई बाट के तौर पे यूज कर रहा है ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, पर वो सेवा है, ठाकुर जी उसमें आनंद ले रहे, खुश हो रहे ठाकुर जी उसमें, क्योंकि वो भक्त उससे परे था, वो बहुत ज्यादा परे था, हर प्रकार की नियम पद्धति से परे था। तो वो किसी भक्त की क्या स्थिति हो सकती है हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। आज का चरित्र सच में इतना सुंदर है, हम सब इसका खूब खूब चिंतन करें, खूब इसकी जुगाली करें, और अपने मन में, अपने अंतःकरण में इस चरित्र को बसाए। ये आज के सत्र की सबसे बड़ी प्रसादी होगी। आप सही भक्तों का हृदय से धन्यवाद। समय कम है, वरना सबसे फीडबैक लेते हैं हम आज के सत्र को लेके, परंतु सभी भक्तों की तरफ से हम दुर्गेश को अनंत कोटि बधाइयां देते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सत्र में ही उन्होंने सबका हृदय जीत लिया, और इतना सुंदर सत्र लिया जितना ना भूतो ना भविष्यति। मुझे तो लगता नहीं है, आज सच में रोंगटे खड़े हो गए दुर्गेश को। पूरे 20-25 मिनट आपने गूज़बम्प्स दिए सबको, और बल्कि इमोशनल भी कर दिया बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल अश्रु ही आ गए जब जगन्नाथ जी से मिलन होता है उनका, और वो सोच रहे कि काश मेरे हाथ होते, मैं आपको प्रणाम कर पाता। मतलब ये सोच के तो सच में आंसू आ गए।
बहुत सुंदर आपने बिल्कुल सामने आँखों के सामने चल चल रहा था चलचित्र पूरा जैसे-जैसे आप बता रहे थे। तो हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपके द्वारा बहुत-बहुत ऐसे सत्र लिए जाएँ और हम आपके मुखारबिंद से ऐसे सत्र, ऐसे अद्भुत-अद्भुत सत्र और आपने ये इसलिए क्यों दिया क्योंकि आप खुद ऐसे हो, आप खुद ऐसे भाव को ग्रहण करते हो। इसकी वजह से आप इतने गंभीरता से ऐसे सत्र को ले पाए। इतनी गंभीरता, इतनी शालीनता, इतनी गहराई से आप इस चीज़ को ले पाए क्योंकि आप खुद भी ऐसे हो। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप सच में ऐसा चरित्र ग्रहण कर सको और हमेशा भक्तों की सेवा इस प्रकार से कर सको। हृदय से धन्यवाद आपका और सभी भक्तों का आज के इतने अद्भुत सत्र के लिए। आइए गुरु अष्टक करके आज के सत्र को गुरुदेव के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में अर्पित करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दावानलनिधलोका त्राणाय कारुण्य घनघ गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकं पशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारितन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जयोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादन्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भज सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् प्रतिक्षण स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनोरतिकिलिसेथ्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्ष्याद् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सान्धि किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् नगति कुतोऽपि ध्यायन्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्या वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त गुरु आचार्य वैष्णव परंपरा की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। सतना कसाई महाभक्त की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रमन परिकर के सारे भक्तों की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन रमण बिहारी लाल की जय। और सही भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद सत्र में आने के लिए। आप सब भक्त कुछ चीजें वॉलंटियर कर सकते हैं, जैसे कि शुरुआत में होने वाला हरिनाम। यदि रोज एक भक्त हरिनाम की जिम्मेदारी ले तो इससे सब हरिनाम
कर पाएँगे और खूब आनंद रहेगा। तो सब जैसे आज दुर्गेशु जी ने हरि नाम करवाया, तो सब वॉलंटियर कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, आप समय से जुड़ सकते हैं, तो आप खुद बता सकते हैं कि आज का हरि नाम आप करवाएँगे। तो अच्छी बात है, माला ही बढ़ेगी एक, तो आनंद की बात है और हम बाकी भक्तों को माला करवा पाएँगे। और हम गुरु अष्टक भी वॉलंटियर कर सकते हैं। कोई अगर गुरु अष्टक गाना चाहे, गुरुजनों के, आचार्यों के चरणों में अगर हम अपनी प्रार्थनाएँ अर्पित करना चाहें, तो ये रमन परिकर के सत्र हमें हर प्रकार से मौका देते हैं अपने भावों को प्रकट करने का। तो हम हरिनाम वॉलंटियर कर सकते हैं, ये गुरु अष्टक वॉलंटियर कर सकते हैं, अंत में समर्पित जो हम करते हैं भगवान को। इसके साथ-साथ आप क्लास वॉलंटियर कर सकते हैं, यदि आपके पास भी कोई बहुत सुंदर भक्त चरित्र है, आप रमन परिकर के अपने सभी गुरु भाई-बहनों भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप बताइए। और पोस्ट संकल्प बहुत बड़े आनंद से चल रहा है और अभी बहुत दिन है हमारे पास। तो अरे बिल्कुल सागर, आप तो आप आदेश दो सागर, आप ऐसे मत पूछो। अ, बिल्कुल, बिल्कुल, कल ही आप करो, कल के दिन आप ही करवाओ, बल्कि आपका तो सत्र भी हमें रखना है, उसकी बड़ी विशेष योजना बना रहे हैं। तो जो हम हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के लिए गाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप गुरु अष्टक गाओ जो आप महाराज श्री के लिए गाते हो, बाबा जी महाराज के लिए जो आप गाते हो, कल आप वही गाना सागर, उसी से ही हम कल विसर्जन करेंगे अपने सत्र का। और बहुत जल्द हमारी पूरी ऑडियंस की एक बहुत अच्छी डिमांड है। जैसे भक्त जी लिख रहे हैं कि क्लास भी ले लो आप, तो आपको क्लास लेनी है सागर। आप मुझे संकेत करना कौन-सा दिन आपके लिए सुलभ है, और मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 दिन आपको देने पड़ेंगे एक साथ। तो आप वो क्या वो कॉन्सेक्यूटिव डेज़ आपके लिए हो सकते हैं, आप मुझे बताना, ताकि आप के लिए वो 3 दिन का सत्र कम से कम हम वो अच्छे से रख सकें, क्योंकि बहुत प्रश्न आएँगे आपके सत्र के अंदर। पहली बार आप क्लास दोगे, भर भर-भर के प्रश्न पूछेंगे आपसे। तो आप मुझे एकदम अच्छे से, मोस्ट अवेटेड क्लास चल रही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और बहुत अच्छी डिमांड में चल रही है क्लास आगे। सब भक्तों की बहुत अच्छी खासी डिमांड है कि हम हित हरिवंश महाप्रभु के चरित्र के विषय में जानें और बिल्कुल गहराई से जानें, एकदम शुरुआत से जानें कि कौन थे हित हरिवंश महाप्रभु, कैसे उनका प्राकट्य हुआ, क्या उनकी जीवन चरितावली रही। यूँ तो इतना विस्तार में उनका चरित्र है, परंतु हम कुछ अगर हम जितने अथाह सागर में से जो हम भर के ले जा सके आपके माध्यम से, तो इसलिए आपको लेना पड़ेगा। वो ये हम्बलनेस यहाँ नहीं चलेगी बिल्कुल भी सागर, क्लास तो लेनी पड़ेगी। इसमें कुछ वो नहीं चलेगा। और दूसरी बात, प्रिय कृष्ण प्रभु जी ने और अभी भक्तों ने ये भी कहा है कि हम अपने रमन परिकर की ये टैगलाइन बनाने वाले हैं कि ठाकुर जी हर परिस्थिति में हमारे स्वामी हैं। तो इसके लिए मेरे मन में ना बड़ी अच्छी बात आई है। अगर उसको देखता हूँ, मैं प्रसाद ही करता हूँ ठाकुर जी से, अगर वो होता है तो हम कुछ क्या करेंगे। वैसे तो हो ही रही है, भगवान ने भक्तों के भाव और भक्तों अनुभवों के माध्यम से इस लाइन को पहले ही हमारी टैगलाइन बना दिया है। इसके लिए कुछ सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव करेंगे। तो आपसे भक्तों का कोटि-कोटि धन्यवाद। कल मिलेंगे समय पर और एक नए भक्त चरित्र के साथ, किसी नए वैष्णव के माध्यम से। जय। अब ये लाइन सिर्फ़ एक टैगलाइन ही नहीं, जय, ये सागर प्रभु, हम सबके हृदय का भाव बनता जा रहा है। बिल्कुल ठीक, इसलिए कर दीजिए। जय, 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 हरि, हरि। बिल्कुल ठीक बात है सागर। बस एक बार ठाकुर जी से आज्ञा ले लें, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे क्या है ना, बस हो गया प्रसादी। क्या बात है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। प्रसादी भी हो गया। जय, ठीक है, ठीक है। अब तो प्रिय कृष्ण प्रभु नहीं बोल रहे, प्रसादी हो गया तो ठीक है, अब तो ज़रूर हो गया प्रसादी। भगवान ने और प्रसादी करना होगा तो और अच्छे से करवा देंगे। बाकी ये भी सागर ने भी बोल दिया और बहुत अच्छे से प्रसादी हो गया। जल्दी ही आपके राधा रमन जी आएँगे आपके घर जनवरी से पहले। अच्छा, कुछ ऐसी भी योजना हो रही है? क्या बात है। ठीक है, एकदम से इतने झटके नहीं देते सागर। उसको पहले बताना होता है कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो। ऐसे एकदम से नहीं देते। मैं थोड़ा वृंदावन शिफ्ट होने वाला हूँ, इसलिए आपको ऐसे झटके नहीं देने। चलिए, आपसे भक्तों का हृदय से धन्यवाद। कल मिलते हैं नए भक्त चरित्र के साथ और एक नए वैष्णव